पेपरमध्ये माझ्यावर टीका करा, न्यूज चॅनल मध्ये टीका करा, मला त्याने काही फरक पडणार नाही। फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। विधायका जी, आप एक काम करिए, हम पत्रकारों के लिए अपने तरफ से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दीजिए। हम पत्रकार अपनी खबरों की एक कॉपी उस व्यक्ति को भेज दिया करेंगे, भाषण पर भाषण देते रहें, शॉल पर शॉल ओढ़ती रहें और फिर पत्रकार उसी को खबर बनाकर प्रसारित करें, तब विधायका जी खुश होंगी। अगर आपको हम पत्रकारों की खबरों से फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि आपको यहाँ की जनता की समस्याओं से फर्क नहीं पड़ रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। पत्रकारों का काम है सरकार जो काम भूल गई है उन्हें याद दिलाना। पत्रकारों का काम है सरकार का जो निकम्मापन है उसे जनता के सामने रखना, जनता की आवाज को सत्ता के कानों तक पहुंचाना ताकि सत्ता पक्ष को फर्क पड़े और वह सही तरीके से अपना काम करे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वसई विरार में ऐसा नहीं होता। वसई विरार में पत्रकारों द्वारा छापे गए आर्टिकल और पत्रकारों द्वारा प्रसारित की गई खबरों से सत्ता पक्ष को फर्क ही नहीं पड़ता। और ऐसा हम नहीं, ऐसा खुद वसई से नई विधायिका बनी स्नेहा दुबे पंडित जी का कहना है। पहले आप ये स्नेहा दुबे पंडित जी का बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। मला तुमच्या निमित्ताने हे एकच सांगायचंय की मी विवेक पंडित आणि विद्युलता पंडितची मुलगी आहे। माझ्या रक्तात अंगामध्ये विवेक पंडितचं रक्त आहे। मला कितीही तुम्ही टीका केली, कितीही माझं नाव पेपरमध्ये माझ्यावर टीका करा, न्यूज चॅनल मध्ये टीका करा, मला त्याने काही फरक पडणार नहीं। इस बयान का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? इस बयान का सीधा सा मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ की जनता को जुमले पर जुमला देती रहेगी और वही जुमलों की खबर अगर पत्रकार छाप दें, उन जुमलों को जनता के सामने रख दें तो ये पार्टी एकदम से ढीठ बन जाएगी। पत्रकारों द्वारा प्रसारित की गई खबरों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देगी और बोलेगी हमें फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। विधायका जी, आप एक काम करिए, हम पत्रकारों के लिए अपने तरफ से किसी एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दीजिए। हम पत्रकार अपनी खबरों की एक कॉपी उस व्यक्ति को भेज दिया करेंगे। आप पहले उन खबरों को पढ़ लीजिए, उसके बाद हमें बता दीजिएगा कि हमें कौन सी खबर छापनी है। आप जो बोलेंगे हम वही खबरें छापेंगे ताकि कम से कम आपको फर्क पड़े और आप जनता के लिए काम तो करें। एक बात समझ लीजिएगा दोस्तों कि यहाँ की नई सत्ताधारी पार्टी कुछ काम कर नहीं पा रही है। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। 100 दिन की पॉलिसी लेकर घूमने वाली भारतीय जनता पार्टी को नाला सुपारा वसई विरार में आए 90 दिन से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ की स्थिति परिस्थिति में कोई खास फर्क देखने नहीं मिला है और अब पत्रकारों द्वारा छापी गई खबरों को नजरअंदाज कर रहे हैं, उन्हें नकार दे रहे हैं। इसे पता है क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नकारो पॉलिटिक्स, इसे कहते हैं नकारो नीति। स्नेहा दुबे जी का ये बयान सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरों के लिए आया है। इनके हिसाब से अगर पत्रकार इनके मन मुताबिक सवाल ना करें तो नेगेटिव खबर, बेघरों के पुनर्वसन के बारे में सवाल करने पर ये वहां से भाग जाएं और फिर पत्रकार उसे छाप दें तो वह नेगेटिव खबर। पत्रकार आग्रह करें कि कृपया करके आम जनता के बारे में सोचिए, आम जनता का कुछ तो काम कीजिए, तो वह नेगेटिव खबर। विधायका जी के हिसाब से विधायका जी अपने एसी वाले कार्यालय में बैठी रहें, भाषण पर भाषण देती रहें, शॉल पर शॉल ओढ़ती रहें और फिर पत्रकार उसी को खबर बनाकर प्रसारित करें, तब विधायका जी खुश होंगी। विधायका जी के हिसाब से वसई तालुका की बेस्ट विधायिका अगर पत्रकार इन्हें घोषित कर दें तब विधायका जी को फर्क भी पड़ेगा और विधायका जी खुश भी होंगी। लेकिन क्या करें, हमसे ये नहीं हो पाएगा। विधायका जी देखिए, आप भी दुबे, मैं भी दुबे, इतनी सी पत्रकारिता करने दीजिए, जनता के सवाल उठाने दीजिए और कृपया करके जनता की समस्याओं को, हमारी खबरों को टीका टिप्पणी का नाम मत दीजिए, क्योंकि हम पत्रकार जनता की समस्याएं उठा रहे हैं। अगर आपको हम पत्रकारों की खबरों से फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि आपको यहाँ की जनता की समस्याओं से फर्क नहीं पड़ रहा। और सुनिए, स्नेहा दुबे का यह भी बयान है कि वह विवेक पंडित की बेटी है, उनके रगों में विवेक पंडित जी का खून दौड़ता है, वो जो बोलती है वह वो करती हैं। तो इस बयान पर हमारा ये कहना है कि विधायका जी, नाला सुपारा वसई विरार की जनता ने आपको इसलिए विधायक नहीं बनाया है कि आप विवेक पंडित की बेटी हैं, बल्कि इसलिए विधायक बनाया है ताकि आप यहाँ की आम जनता की समस्याओं को सुने, उनके लिए काम करें। और रह गई बात विवेक पंडित जी की, तो 29 गाँव का मामला हम सबको याद है। 2009 में किए गए वादे भी याद हैं। जरूरत पड़ने पर 2009 का मैनिफेस्टो भी हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जाने दीजिए, बाल की खाल उधेड़ने से कोई मतलब साबित नहीं होगा। अंत में रह गई बात यहाँ के पत्रकारों की खबरों से फर्क पड़ने की, तो इस पूरे मामले में हमारा यही कहना है कि सत्ताधारी पार्टी को फर्क पड़े ना पड़े, हम पत्रकार सत्ता से सवाल करते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। विधायिका जी के इस बयान पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।